नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विल गुरु चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे कप ऑफ टी विद सी। इसका ये लेक्चर 4 है, तो अगर आपने बाकी लेक्चर नहीं देखे 3 लेक्चर तो आप वो जरूर देख लीजिए। आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगी और आप प्रोग्रामिंग में आराम से आगे बढ़ सकेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग आज जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग बनानी है जिसमें लिखा है रमेश की जो बेसिक सैलरी है उसको हमें इनपुट लेना है और इनपुट थ्रू कीबोर्ड होना चाहिए। उसका डीए दिया हुआ है 40% ऑफ बेसिक सैलरी और एचआरए दिया हुआ है उसका 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, और कह रहा है कि कैलकुलेट होकर उसकी ग्रॉस सैलरी बन के आ जानी चाहिए। क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ लीजिए और फिर पॉज करके फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हैज इंक्लूड studio.h लगाना पड़ेगा, मेन लिखना पड़ेगा और मेन के अंदर अपनी कोडिंग लिखनी होगी। इतना बेसिक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है ये बात है। यहाँ पर देखिए कैसे समझें इसको। एक हमें क्या चाहिए, बेसिक सैलरी को इनपुट कराना है, यानी कि हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए। तो अभी हम सब कुछ इंटीजर मान के चल रहे हैं कि हमारी ये बेसिक अंडरस्कोर सैलरी हो गई। एक इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रमेश हैं उनकी बेसिक सैलरी इसके अंदर इनपुट कराएंगे। तो चलिए इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेने के लिए लिखा जाता है स्कैनएफ, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कुछ मॉनिटर पर लिख के आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रमेश बेसिक सैलरी और यहाँ स्कैनएफ पे लिख देते हैं। यहाँ मॉडुलस डी लिखना पड़ता है अगर आप एक इंटीजर इनपुट करा रहे हैं, और यहाँ अपने वेरिएबल का नाम जिसमें ये डाटा जाएगा। इस लाइन को आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। इनपुट रमेश बेसिक सैलरी या प्लीज इंटर द बेसिक सैलरी ऑफ द पर्सन, मतलब यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो तो केवल डिस्प्ले होके आएगा। मेन बात ये होती है, बस इसको ध्यान रखिए, ये लाइन काम करती है। स्कैन मतलब कुछ लेना, प्रिंट मतलब देना, कई बार ये बोल चुके हैं। फिर इस मॉडुलस डी को हम क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर इनपुट लेंगे। सी में क्या होता है कि हमें इसका एड्रेस पास करना होता है, इसलिए हमें एम्परसेंड लगाना कंपलसरी होता है। अगर ये C++ होता तो यहाँ एम्परसेंड पास करना कंपलसरी नहीं होता। इतना एकदम बेसिक है कि ये स्कैनएफ में एकदम लिखा ही जाएगा कि मॉडुलस डी अगर कोई एक इंटीजर है, F फॉर फ्लोट, C फॉर कैरेक्टर, और यहाँ पर उसका वेरिएबल नेम और ये सेमीकोलन, ये इतना सिंटैक्स ही है। अगर 2 वेरिएबल हुआ तो यहाँ मॉडुलस डी 2 बार, यहाँ पर कॉमा करके दोनों वेरिएबल का नेम। इस तरीके से 2 डिफरेंट वेरिएबल हुए तो मॉडुलस डी फॉर इंटीजर, मॉडुलस डी फॉर फ्लोट, और फिर उन 2 वेरिएबल को यहाँ पर इंटीजर वाला, यहाँ पर फ्लोट वाला बिल्कुल ध्यान से देकर देना होता है। तो ये हो गई स्कैनएफ की बात। यहाँ तक हमने क्या किया कि हमने बेसिक सैलरी इनपुट करा ली। अब जो भी सैलरी इनपुट करेगा सामने ऐसे लिख के आ जाएगा रमेश डैश डैश डैश, ये पूरा सैलरी यहाँ तक लिख के आ जाएगा और कर्सर हमारा यहाँ पर रुक जाएगा, ऐसे ब्लिंक करेगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 1000 रुपया है, ठीक, और हमने इंटर किया। तो ये जो 1000 रुपया होगा हमारा, वो बेसिक अंडरस्कोर सैलरी के अंदर जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइंड हो जाएगी। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइंड हो जाएगी मतलब इसके अंदर ये सैलरी आ जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। हमने यहाँ पर बेसिक सैलरी इनपुट करा ली। अब हमें सारी चीजें यहाँ कैलकुलेट करनी है, जो कैलकुलेशन यहाँ क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो पहले डीए दिया हुआ है। डीए कितना दिया हुआ है, 40% ऑफ द सैलरी, और एचआरए दिया 20% ऑफ द सैलरी। तो हमें एक इंटीजर टाइप चाहिए होगा, ठीक। डीए कैलकुलेट होके आए तो डीए इज इक्वल टू कितना होगा, 40%, यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाई बेसिक अंडरस्कोर
सैलरी एंड डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज इसका निकाल देगा। डीए यहां कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक और इंटीजर वेरिएबल चाहिए जिसमें हमें एचआरए निकाल सके, तो यहां कॉमा को हटा के मैं यहां एचआरए लिख देता हूं, सेमीकोलन। अब यहां पर देखिए एचआरए हमारा आ जाएगा, एचआरए इज इक्वल टू 20% ऑफ द बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100। सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होता है, कहां कहां नहीं होता है वो हम लोग देखते रहेंगे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा डीए बन गया, एचआरए बन गया। इन दोनों को कैलकुलेट कर दें तो हमारा ग्रॉस सैलरी, देखो यहां जो पूछा हुआ है उसने कहा राइट द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हमारी कितनी बनी, तो हमें एक इंटीजर टाइप कितना चाहिए होगा, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी जो होगी हमारी, यहां अंडरस्कोर लगाते थे, GROSS अंडरस्कोर SALARY। ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी, जो हमारी बेसिक सैलरी थी प्लस हमारा जो डीए बना प्लस हमारा जो एचआरए बना, इन तीनों को जोड़ने के बाद बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए, और डी एचआरए हमने कंप्लीट कर लिया, बेसिक सैलरी को इनपुट करा लिया, ये सारे जुड़ के किस में आ जाएंगे, ग्रॉस सैलरी में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, केवल ग्रॉस सैलरी को क्या करना है, डिस्प्ले लेना है, मतलब हमारा मॉनिटर पर दिखना चाहिए। तो मॉनिटर पर दिखने के लिए क्या होगा, प्रिंट एफ होगा। मॉनिटर मतलब कीबोर्ड से लेने के लिए क्या होगा, स्कैन एफ। तो द ग्रॉस सैलरी इज, इसके पहले हम यहाँ मॉडुलस डी लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ 2 कॉलन लगा दे रहे हैं। इस कॉलन का कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब है द ग्रॉस सैलरी इज के बाद ऐसे कॉलन बन के आ जाए, उसके बाद जो इस जहां भी इस मॉडुलस डी को लिखेंगे वहीं पर हमारा आउटपुट आएगा। और यहां पर हमने क्या डाल दिया, GROSS ग्रॉस सैलरी, और ये हमने मेन बॉडी बंद कर दी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, द ग्रॉस सैलरी इज, और ये ऐसे कॉलम बन के आएगा। यहां तक तो हमने केवल प्रिंट कराया, इस जगह तक केवल हमने क्या कराया, प्रिंट कराया, इतना तो ऐसे प्रिंट हो गया। मेन काम क्या कर रहा है, ये जो मॉडुलस डी है ये कह रहा है कि कुछ इंटीजर वैल्यू आनी है इस जगह पर, और क्या इंटीजर वैल्यू आनी है, वो ग्रॉस सैलरी की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आनी है। ग्रॉस सैलरी कहाँ से आएगी, यहाँ से कैलकुलेट होके इस जगह पर आ जाएगी। तो यहाँ कैलकुलेट होके जो भी ग्रॉस सैलरी थी, यानी कि 1000 प्लस 1000 का 40% प्लस 1000 का 20%, जो भी बनना होगा इस जगह पर ग्रॉस सैलरी प्रिंट हो जाएगा। बेसिक सा एक सिंपल सा प्रोग्राम है, समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात समझ में नहीं आई। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन रन करा के देखते हैं। ये ऑनलाइन कैसे रन कराना है, देखिए ये बहुत सारे कंपाइलर हैं ऑनलाइन पर अवेलेबल हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए ऑनलाइन सी कंपाइलर, जो आपको मिल जाए वहां से आप आराम से कंपाइल कर लीजिए। मैंने सामने इस वेबसाइट को खोल रखा है, आप इसको चाहें तो रिफर कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट पहले से लिखे मिलते हैं कि थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन आपको क्योंकि प्रैक्टिस करनी चाहिए तो खुद से ये सब लिखना चाहिए। मैंने क्या कहा कि इंटीजर टाइप में डिफाइन करूंगा, इंटीजर में मैं दूंगा बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, फिर मैंने कहा कि इंटीजर टाइप में दूंगा डीए, फिर इंटीजर टाइप दूंगा एचआरए, और फिर मैं इंटीजर टाइप दूंगा ग्रॉस सैलरी। ठीक, 3 मुझे चाहिए था, तीनों मैंने यहां पर इनपुट ले लिया। अब इनपुट नहीं, इंटीजर टाइप डिफाइन कर दिया। अब मैं यहां पर प्रिंटफ में लिखता हूं एंटर दी बेसिक सैलरी। इसके लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, ये आपको बता ही दिया, ये केवल सामने डिस्प्ले होके आ जाता है। सबसे बड़ा मतलब क्या है, स्कैन एफ का है। स्कैन एफ, यहां पर हमने मॉडुलस डी लगाया, और यहां पर मैंने क्या कहा कि एम्परसेंड,
जो भी बेसिक सैलरी जो मैंने इसको बना रखी है, बेसिक अंडरस्कोर SALARY, ये स्पेलिंग एकदम सेम होनी चाहिए, मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ स्पेलिंग होनी चाहिए वही स्पेलिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये इस वैल्यू को यहाँ पर ले लेगा। चलिए फिर उसके बाद हमें क्या करना है, DA कैलकुलेट करना है। DA इज इक्वल टू 40% ऑफ द बेसिक सैलरी और डिवाइड बाय 100। मैं इसे ब्रैकेट में इसलिए डाल दे रहा हूं कि कोई भी इसमें मिस्टेक ना हो। मेरा DA कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही मुझे HRA कैलकुलेट करना है। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और यहां पर मैंने HRA लिखा, HRA, और यहां पर इसको मैंने चेंज करके इसे 20% कर दिया। ठीक है, तो DA और HRA हमारा कैलकुलेट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि ग्रॉस सैलरी जो होगी, ग्रॉस सैलरी होगी, उसमें हम बेसिक सैलरी और प्लस HRA प्लस DA ऐड कर देंगे, तो हमारी ग्रॉस सैलरी पूरी टोटल बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम यहां पर प्रिंटफ करके अपना आउटपुट देख लेंगे। तो मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं कि कितनी HRA, कितना DA बना, कितना HRA बना, जब उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी। तो पहले मैं लिख देता हूं दी बेसिक सैलरी, जबकि प्रोग्राम में केवल ग्रॉस सैलरी मांगा था, तो मैं सब कुछ दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ सीखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से दिखाना है। तो यहाँ दी बेसिक सैलरी, और यहाँ बेसिक सैलरी का केवल मैं वेरिएबल पास कर दूंगा, तो जो भी बेसिक सैलरी यहाँ से इनपुट हुई थी वो यहाँ पर आउटपुट पर आ जाएगी। उसके बाद मैंने कहा दी DA, ठीक है, डियरेंस अलाउंस, और फिर उसको मैंने कहा कि मैं यहाँ मॉडलेस D दे देता हूँ, इस जगह डियरेंस अलाउंस आ जाएगा। फिर मैंने कहा दी HRA, फिर यहाँ मैं मॉडलेस D दे देता हूँ। ठीक है, और दी जो मुझे फाइनल चाहिए था, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और मैं यहाँ पर मॉडलेस D दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 इनपुट चाहिए, इनपुट भी सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं तो इधर का उधर आउटपुट आएगा। तो बेसिक सैलरी की वेरिएबल कहाँ था, ये था बेसिक सैलरी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला जो है वो बेसिक सैलरी है। उसके बाद दूसरा क्या है, उसके बाद दूसरा DA है। अब ये नहीं कि यहाँ DA है तो वहां HRA का दे दो आप। ठीक, DA हो गया, और फिर HRA चाहिए, HRA हो गया, और उसके बाद हमें चाहिए क्या, ग्रॉस सैलरी। तो हमने ग्रॉस सैलरी दे दी। उसके बाद देख लीजिए ध्यान से, हमने यहाँ मॉडलेस D दिया, मॉडलेस D दिया, मॉडलेस D दिया, यानी कि 3 हमें आउटपुट हम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रिंटफ यूज किया है, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बेसिक सैलरी, दिस इज द बेसिक सैलरी, सॉरी दिस इज द बेसिक सैलरी, फिर DA, यहाँ पर DA, फिर HRA, फिर HRA, उसी सीक्वेंस में दिया, और ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। यहाँ 3 मॉडलेस D, 1 2 3 4 मॉडलेस D थे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, वेरिएबल भी लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम इसे कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पर सीधा है, कंपाइल किया, देखिए एंटर द बेसिक सैलरी, ये इस जगह की लाइन पूरी प्रिंट हो गई। अब जो ये अगला कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, वो इसके लिए ब्लिंक कर रहा है कि इसे स्कैन ऑफ करके बेसिक सैलरी चाहिए। तो हमने दिया बेसिक सैलरी 1000, ठीक, और एंटर किया। तो देखिए द बेसिक सैलरी 1000 थी, उसका DA यानी कि 40% DA 400 हुआ, HRA 20% यानी कि 200 हुआ, फिर 200 प्लस 400 600, 600 प्लस 1000 1600 उसकी सैलरी बनी। इस तरीके से आप इस कोडिंग करके बना सकते हैं। अगर करंट में आपका DA कितना चल रहा है, HRA कितना चल रहा है, और चीजें क्या चल रही, तो इस तरह यहाँ जोड़ के एक ऐसा प्रोग्राम बना के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5400 बेसिक मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी सैलरी कितनी बन के आएगी, 8640 उसकी सैलरी बन के सामने आ रही है। तो आप इसमें और भी मॉडिफिकेशन करके पूरा सैलरी कैलकुलेशन का इस तरीके से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं।
तो आशा करते हैं ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अभी आगे का लेक्चर कंटिन्यू करके देखते हैं कि अगली प्रोग्रामिंग क्या हम लोग करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने कमेंट करके बोलें कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वैसे धीरे धीरे करके हम सारे लेक्चर कंप्लीट कर देंगे सी का। थोड़े थोड़े टाइम निकाल के पूरा देख डालिएगा तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आ जाएगी। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।